प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ जय मसीह की। आइए हम वचन पढ़ते हैं, फिर उसी वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 7:7 को पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर इस वचन से हमें बार बार सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, हम देखते हैं। हमें कभी मालूम नहीं होता है कि हम क्या मांग रहे हैं, हम कैसे प्रभु से क्या क्या मांगे। सोचे हमने तो घर मांग लिया, गाड़ी मांग लिया, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हम मांगना चाहते हैं। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्या मांगने के लिए कह रहा है हमको, क्या मांगो, क्या ढूंढो, और क्या हमको खटखटाना है, और क्यों ऐसा परमेश्वर हमको ये इतनी सुंदर आज़ादी और इतना सुंदर भी वचन दे रहा है। प्रभु हमें इनवाइट कर रहा है कि हम मांगे। तो परमेश्वर के इस वचन से हमें परमेश्वर के लिए विनती करेंगे, प्रभु हम पर ही अपनी बात को रिवील करें। धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर वचन के लिए, जो एक सुंदर एक मांगने का, ढूंढने का और पाने का और प्रभु जी खटखटाने की प्रक्रिया से आप हमें सिखाना चाहते हैं कि हम क्या मांगे प्रभु, हम क्या खटखटाए, क्या ढूंढे, हम पे मज़ाहिर करें, हम सब पर मदद करें कि हम आपके वचन को समझ सकें। यीशु के नाम से आमीन। एक और आयत पढ़ते हैं हम, तब हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 2:8, इसमें लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। बाप रे, मतलब जाति जाति के लोगों को मांगो बोल रहा परमेश्वर। समझ आए? परमेश्वर की इच्छा मांगने की क्या है। हम सब कुछ तो जरूरत की चीजें मांगते हैं, आवश्यकता की चीजें मांगते हैं, लेकिन वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे अंदर वो भूख, वो तड़प होनी चाहिए कि हम क्या करना है, एक प्यास होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं आपके सामने पढ़ूं भजन 63, भजन का 63 अध्याय, इसमें देखो कैसे लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। क्या है, हमें अपने परमेश्वर के लिए प्यास होनी चाहिए। तो वो क्या चाहता है, उसको ढूंढना है, हमको मांगना है। क्या मांगना है? तुम लोगों को मांग लो। कैसे लोगों को मांगना है? जाति जाति के लोगों को। यस, अगर हम देखते यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपना प्राण दिया। ये सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों को मांगना है कि लोग चर्च में आए, लोग जाने उस मसीहा को, उसके उद्धार पाए। ऐसे देश देश के, जाति जाति के लोगों को हमको मांगना है। क्यों हम मांगते हैं? हम देखते हैं इस मांगने के द्वारा हमें प्रभु और क्या सिखाना चाहता है। हम देखते हैं पहले तिमोथी और 2:4, पहले तिमोथी है 2 अध्याय उसकी 4 आयत। यहाँ लिखा है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। देखिए कितना स्पष्ट रूप से, अगर आप वचन को ध्यान से पढ़े ना, तो यहाँ ही आपके सवालों के सारे आंसर्स मिलते हैं। हम यहाँ जान रहे हैं कि प्रभु क्या मांगने के लिए कह रहा है हमको, कि प्रभु भी खुश हो जाए, उसकी इच्छा अनुरूप हमको क्या मांगना है। तो हम सीख रहे हैं कि प्रभु चाहता है जाति जाति के लोगों को मांग लो। ठीक है भाई, हम सारे जगत के लोगों को मांग लिया। जैसे परमेश्वर ने जगत के लोगों के लिए प्राण दिया, हम भी मांगते प्रभु सारे जगत के लोग चर्च आ जाए, सारे जगत के लोग आपकी उपस्थिति में आ जाए। क्यों? वो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्या है सत्य? क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच वही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य बनकर आया हमारे। कितनी सुंदर बात स्पष्ट कर दिया उसने। हमारे सवाल का आंसर हमको मिलता है। मतलब क्या है, हम क्यों बोल बोल कर लोगों को लेकर आना है, क्यों लोगों को बताना है कि आपको प्रभु प्यार करता है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? सबका उद्धार होना चाहिए, सब लोग सत्य को जानना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा पर ही उनको भी चलना चाहिए। मांगो, हमको क्या करना है? प्रभु मांगना है कि प्रभु सारे लोगों का उद्धार कर दीजिए। सत्य मतलब प्रभु यीशु मसीह को जाने, और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि सबका उद्धार हो, कोई नाश न हो। ये परमेश्वर की इच्छा को सबको बताना है। और वो बाइबल के परमेश्वर को जाने, जो प्रभु परमेश्वर मनुष्य बनकर स्वर्ग से उतर आया, और हम उनको
परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की बाइबल की बातें हमको मांगना है, उनको समझने के लिए हमको मांगना है परमेश्वर को। दूसरी बात हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसकी 10 आयत। लूका 11 का 10 में पढ़ती हूँ आपके सामने। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। देखो, पवित्र आत्मा को भी हमको मांगना है। कैसे? अगर हम इसमें पढ़ते हैं, आगे अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि एक मित्र है और वो उसके घर आ रहा है मांगने के लिए। उसके बच्चे उसके पास है, वो कहता मैं तो उठ के नहीं आ सकता। साथ ही साथ हम अगर देखते हैं कि अगर हम पिता हैं, पिता पुत्र की बातों को हम देखते हैं, बच्चे अक्सर पापा से मांगते हैं। और बच्चे ने उसको बोला कि मुझे रोटी चाहिए, तो क्या वो पत्थर देगा? उसने कहा मुझे तो अंडा चाहिए, तो क्या वो बिच्छू देगा? उसने कहा मुझे तो मछली खाना है आज, तो क्या उसको सांप ला करके देगा? नहीं। तो उसने कहा है कि तुम अपने मनुष्य हो, फिर भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुओं को देना जानते हो, तब तुम अगर परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो तुमको क्यों नहीं देगा? दूसरी बात क्या मांगना है हमको? पवित्र आत्मा को मांगना है, ढूंढना है परमेश्वर की उपस्थिति को, और पवित्र आत्मा को बैठक में हमको बैठना है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आराधना में हम आते हैं, बच्चों को भी लेकर के आना है और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठना है। और कैसे बैठना है? बहुत लोग चर्च में क्या है, बच्चों को लेकर के आते हैं, चिप्स भी लेकर के आ रहे, पानी लेकर आ रहे, कुछ कुछ लेकर के आ रहे, ड्राई फ्रूट्स लेकर के आ रहे, और बच्चा जैसे ही चर्च में बैठेगा उसको डब्बा खोल के दे देते हैं। वो सोचते बच्चा शांत बैठेगा, कुटुर 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 वो खाते बैठते हैं। भाई, पिकनिक स्पॉट नहीं है आराधना। आप अगर घर में आराधना नहीं करते, बच्चों को सिखाते नहीं बैठना, तो वो चर्च में भी बैठेंगे नहीं। उनको बताना है परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, भूख प्यास छोड़कर खुदा से आराधना करना है, सच्चे भक्त बनना है, उनके सिखाना है। और हमारा पिकनिक स्पॉट नहीं है चर्च। अगर आप घर में पवित्र आत्मा नहीं पा सकते, बच्चों को भी पवित्र आत्मा की बड़ी आवश्यकता है। हम सोचते मैच्योर होके नहीं, परमेश्वर बोलता बच्चों को मेरे पास आने दो। हमें चर्च जब ले जाते हैं, बच्चों को चाहिए मेरे प्रियो कि प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा बेटा मेरी बेटी जब आपकी उपस्थिति में आपके पवित्र भवन में बैठा है, आपका पवित्र आत्मा उससे उतर आए, पवित्र आत्मा से वो भर जाए, और वो अभी बचपन से ही आपकी बातों को जानने वाला हो सके। आप जानते यहूदी समाज में यहूदी रीति के अनुसार 12 वर्ष के बच्चों को पूरी व्यवस्था आनी चाहिए होती थी। और हम देखते यीशु मसीह 12 साल के जब मंदिर में बैठे थे, शास्त्री पुरुषी यहूदी जो सारे लोग उसके सामने सवाल कर रहे थे, कुछ ना कुछ पूछ रहे थे व्यवस्था की और बातें, और वो यीशु मसीह सब फटाफट उनको जवाब दे रहे थे। और वो क्या लिखा है, वो अचंभित हो गए, इतना परफेक्ट तरीके से ये बच्चा 12 साल का इतना अच्छे से बता रहा है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको सिखाना है बच्चों को आराधनालय में बैठने के लिए, क्योंकि आराधना में क्या है, पवित्र आत्मा का स्थान है। वहां पर एक आराधना का आत्मा आना चाहिए, उनके अंदर वचन समझने की, प्रकाशन को समझने की आत्मा मिलनी चाहिए उनको। पवित्र आत्मा क्या है? नियंत्रण की आत्मा है। आपके बच्चों को कंट्रोल आना चाहिए खाने पीने पर। कोई कोई बच्चे, जवान बच्चों को भी हम देखते हैं क्या, बार बार उठ करके बाहर चले जाएंगे। कोई माँ बाप उनको सिखाते ही नहीं है कि 1 घंटा 1.5 घंटा या 3 घंटे की आराधना है बेटा, घर से सब कुछ करके आओ, खा पी, वहां उठना नहीं है। आपको ध्यान देना है वचन पर, गीतों पर, आराधना पर, और मन लगाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। ये सिखाएंगे तो मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपका आराधना का आत्मा आपको मिलेगा, प्रकाशन का आपका मिलेगा, और पवित्र आत्मा आपके जीवन का कंट्रोल करेगा, और आप बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, और प्रभु को पसंद आएगा कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, वो जरूर उनको देगा। फिर वो अच्छी वस्तु तुम देना चाहते हो तो मैं मुझसे मांगोगी तो क्या मैं तुमको पवित्र आत्मा ना दूंगा? यस मेरे प्रिय, जरूर देखा। तब ने अभी आज हमने देखा इन 2 बातों को। अब हमने देखते हैं फिलिपियो 4:6। फिलिपी की पत्री में थोड़ा सा समय लग रहा है। फिलिपियो 4:6 वचन पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हम मांगना सीख रहे हैं परमेश्वर के सामने
तो हमें क्या लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, जरूरतों के लिए, भविष्य के लिए चिंता मत करो, रोज की रोटी हमें कैसे मिलेगी, चिंता नहीं करना बोला है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में आना है मांगने के लिए, हर संसारिक चिंता को अलग रखते हुए परमेश्वर ने 2 विषय हमको बता दिए। अभी प्रभु क्या बोलता है, जो मांग रहे हो चिंता नहीं करना, मतलब धन्यवाद स्तुति के साथ आओ, धन्यवाद के साथ गीत भी गा करके प्रभु की उपस्थित बैठ सकते हैं हम। धन्यवाद करो। और हमको क्या मांगना है, अपनी जिंदगी में सब कुछ पूरा करने के लिए नहीं मांगना। हमें खाना, कपड़ा, मकान, यही सब चिंता रहती है ना, और सोमवार से लेकर शनिवार तक हम धड़पड़ करते रहते, जॉब करते रहते, लेकिन संडे के दिन हमको जरूर चाहिए कि प्रभु क्या करेगा, उसकी उपस्थिति में बैठना है। मेरे जीवन में से सब कुछ प्रभु मुझे देगा, किसी बात की चिंता मत करो। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ क्या है, परमेश्वर के सम्मुख रखना है। कोई पूरेगा तो हमें करने की, बहुत सारा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन चिंता नहीं होगा, मतलब क्या है, प्रभु पे भरोसा रख करके आना है। और देखिए उसका आंसर क्या मिलता है, फिलिप्पियों 4:19 की आयत अगर हम पढ़ते, लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हरेक घटी को पूरा करेगा। वादा देता है, क्यों मेरे बेटे, मेरी बेटी, आप मेरी उपस्थिति में आए हो ना, तो मैं तुम्हारी शरीर की हर चिंता को मैं जरूर पूरा करूंगा। तुम्हारी कोई चिंता नहीं, तुम सिर्फ धन्यवाद तो करो मेरे उपस्थित। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, ये सुंदर दिन दिखाए, सब कुछ दिया प्रभु मुझको, आपका धन्यवाद। मेरा भविष्य भी आपके हाथ में, मेरे बच्चे, हमारा फ्यूचर, हमारा सब कुछ। और परमेश्वर अपने स्वर्गीय धन में से आपको स्वस्थ और जीवन, धनी जीवन भी देगा, आपको अच्छा रखेगा, क्योंकि वो उसकी इच्छा ही है कि हम स्वस्थ रहें, धनी रहें और परमेश्वर की आराधना करते रहें। परमेश्वर मुझको और आपको बड़ा प्यार करता है। अगर हम पढ़ती हूँ पहले यूहन्ना का पहले एक ही चैप्टर है, उसकी दूसरी आयत को मैं पढ़ूँ तो परमेश्वर क्या क्या यहाँ पौलुस क्या लिख रहा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इवन हम चिंता करते मकान और सब रोटी की, लेकिन प्रभु कहता अरे तू तो धनी और स्वस्थ रहना चाहिए, भला चंगा रहे, तुझे किसी बात की कमी ना हो, तो उन्नति भी करे, स्वस्थ भी रहे, हेल्दी वेल्दी, और आपका बढ़ोतरी का भी जीवन हो, बढ़ाएगा भी प्रभु आपको, जब आप उसकी इच्छा के अनुसार उससे मांगते हैं। तो हमने आज क्या सीखा है, मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो खोला जाएगा। हमने क्या मांगना है, क्या लिखा, लोगों को मांगना है, देश देश के लोगों को मांगना है कि सबका उद्धार हो, वो सत्य को जाने और परमेश्वर की इच्छा पर चले। दूसरा हमने देखा, हमने पवित्र आत्मा को मांगना है। जब बुरे होकर के परमेश्वर के लोग जो है अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तु देते, तो तब हम पवित्र आत्मा जब मांगेंगे तो प्रभु हमको जरूर देगा। दूसरी बात, हमने पवित्र आत्मा को मांगना है ताकि हमारे बच्चों के जीवन में भी आराधना का आत्मा आ जाए, उनको प्रकाशन का आत्मा प्राप्त हो जाए, और पवित्र आत्मा का नियंत्रण उनके हर एक बुरी बातों से अलग दूर रहे, संसार में अभिलाषाओं से दूर रहे वो, और परमेश्वर की उपस्थिति में चले। हमने देखा फिलिप्पियों 4:6 में तीसरी बात देखी कि हम लोगों की जरूरत के अनुसार अगर हम जरूरत की चीजें मांगते हैं तो हमें क्या करना है, साथ साथ चिंता नहीं करनी है और धन्यवाद करना है। परमेश्वर सब बातों में हमारी मदद करेगा। और लिखा है कि वो क्या चाहता है कि जैसे तुम उन्नति कर रहे हो, आत्मिक बातों में बढ़ रहे हो अभी आत्मा पाकर, तो तुम सब बातों के लिए उन्नति करेगा, तुमको भला चंगा भी रखेगा। स्वास्थ्य की भी चिंता मत करो, प्रभु हर घटी, फिलिप्पियों 4:19 के साथ हर घटी स्वर्गीय भंडार से पूरी करेगा। तो विश्वास रखिए मेरे प्रियो, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ और स्तुति करते हुए परमेश्वर के सामने आ जाइए। आपको प्रभु उद्धार की बातें हमें मांगनी प्राण से, और दूसरी बात हमें आत्मा में पवित्र आत्मा की बातों को मांगना है। शरीर के लिए जब हम चिंता करते तो शारीरिक बातों में भी हम क्या करने, शरीर में होकर केवल धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो मांगी हुई चीजें हमें मिल गई, प्रतीति करना है, संदेह नहीं करना। धन्यवाद के साथ जब हम प्रार्थना सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर के, तो क्या है, वो सुनी जाएगी और हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। परमेश्वर इस बात से आपको बड़ा आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए और आत्मिक तौर से और लोगों के लिए प्रार्थना करें, और उद्धार लोगों के द्वारा आपकी प्रार्थना के द्वारा प्राप्त हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। सुने, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जीवन में प्रभु की हर बात पूरी हो, आपकी प्रार्थना सुनी जाए, यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।